कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये रामनाम दक्षिणे लक्ष्मणी यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनंदनम। आज का जो प्रसंग है वो है अवधवासियों की खुशी, किस प्रकार से जो है प्रसन्न चित्त हो करके जो है साज सजा रहे हैं, वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं भगवान राम जी के दर्शन हेतु। वो किस प्रकार से उमंग है अवधवासियों के मन में, वो आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आइए। घरे 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 साजई बाहन नाना हर सुहृदय पर बात पयाना भरत जाई घर कीन विचारू नगर बाजी गज भवन भंडारू संपत्ति सब रघुपति के आही जो बिनु जतन चलो तजिताही तो परिणाम न मोरी भलाई पाप शिरोमणि साईं दुहाई करहि स्वामी हित सेवक सोही दूषण कोटि देहि किन कोई अस विचारी सूची सेवक बोले जे सपने हूँ निज धर्म न डोले कई सब मरमु धर्मु भल भाषा जो जहि लायक सोते ही राखा कर सब जतनु राखी रखवारे राम मातु पही भरत सिधारे आरती जननी जानि सब भरत स्नेह सुजान कहूँ बनावन पाल की सजन सुखासन जान। घर घर में जो है वाहन सज रहे हैं, रथ सज रहे हैं, घोड़े सज रहे हैं, हाथी सज रहे हैं, हाथी सज रहे हैं, अनेक प्रकार के पालकियां भी बन रही है। जो जिस वाहन पे जाना चाहता है उसकी वो तैयारी कर रहा है और हृदय में इतना हर्ष है कि उसकी कोई उपमा नहीं कर सकता है कि प्रातः काल जो है प्रस्थान करना है। और इस प्रकार का दृश्य देख करके कि सारे लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मैं घर में रहूँगा। सब ने बोल दिया ना कि हम कोई घर नहीं रहने वाले हैं, किसी को कोई भी मत कहना कि घर रहो, ऐसा भी लोगों ने बोल दिया है। और ये समाचार भरत जी को भी पहुंच गया कि सब जाने के लिए तैयार है, कोई रहने वाला नहीं है घर, कोई ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से रहे। अब भरत जी जो है विचार करने लग गए घर में जा कर के और सोचने लग गए कि नगर, घोड़े,
हाथी, भवन, भंडार आदि ये सब संपत्ति जो है रघुपति की है, भगवान की है, राम जी की है। और जो मैं इनको बिना जतन करके छोड़ करके चले जाऊंगा तो ठीक नहीं है। उसका परिणाम मेरी भलाई नहीं है, उसके परिणाम में मेरी कोई भलाई नहीं है। पाप भी बन जाऊंगा। और मैं इसलिए जो हूँ साईं की दुहाई लग जाएगी, भगवान की मुझे जो है दुहाई लग जाएगी। भगवान मुझसे क्रोधित हो जाएंगे कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या संपत्ति की रखवाली नहीं करनी थी। इस प्रकार से भरत विचार करने लगे और अपने मन में विचार करने लगे भरत कि वही सेवक है स्वामी का जो सेवा करे, जो स्वामी का हित चाहिए। भले ही करोड़ों दोष क्यों न दे दें लोग, लेकिन सेवक को जो है सेवा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और सेवक से बढ़कर कुछ नहीं है, भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। और इस प्रकार से विचार करके ऐसे सेवकों को बुलाया जो सपने में भी अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपने धर्म से डोलायमान नहीं होते हैं। क्योंकि जो धर्म को जानता है, जो कर्तव्य को जानता है, जो अपने कर्म को जानता है, वही सेवक है सच्चा। जो केवल दिखाव के लिए जो है सेवा करे और अपने लाभ के लिए सेवा करे, वो सेवक नहीं है, वो स्वार्थी है। सेवक उसको कहते हैं जो अपने स्वामी के लिए जो है सब कुछ छोड़ करके सेवा में लग जाए। भरत जी आगे कहेंगे सेवक का धर्म, आप श्रवण करना आगे। और आज भी बता देता हूँ। सर भर चल हूँ उचित अस मोरा, सेवक धर्म सब ति कठोरा। सेवक को सर के बल पे भी चलना पड़े तो उसके लिए उचित है। और क्योंकि सेवक धर्म सबसे कठोर होता। सेवा करने से स्वामी जो अगर प्रसन्न हो जाए तो सेवक को जो है थोड़ी ही सांत्वना मिलती है कि चलो सेवा हुई है, आज अच्छी हुई है। ज़्यादा सेवक के लिए नहीं बोला जाता है कि अरे इतना खुश हो गए सेवक से। और कुछ बिगड़ जाए तो सेवक को जो है डांट पड़ती है, भले ही सेवक की गलती ना हो, लेकिन सेवक को फिर भी जो है सेवा करनी पड़ती है। सेवक धर्म बहुत बड़ा कठोर धर्म है। और इस प्रकार से जो है ऐसा विचार करके ऐसे सेवकों को बोले जो अपने धर्म से जो है डोलायमान नहीं होते हैं, विपरीत नहीं जाते हैं। और उनको सारा मर्म बता करके, मर्म ये था कि सारे लोग जो है अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं और राज्य जो है खाली हो रहा है और कोई भी जो है यहाँ जो है आक्रमण कर सकता है, कोई भी यहाँ लूट कर सकता है। ये मर्म बताया। और कहाँ कहाँ से आपने पहरादारी करनी है, कहाँ कहाँ आपने नज़र रखनी है, ये सारा मर्म जो है भरत जी ने उनको बताया और धर्म की भाषा समझाई और जिसमें धर्म भी रहे और सुरक्षा भी हो। इस प्रकार से धर्म की बात संत कहते हैं कि क्या धर्म बताया, क्योंकि जो है अन्य लोगों को कहीं जो है कोई पूछे कि सारे लोग कहाँ है तो उनको मत कहना कि सारे लोग चले गए। धर्म ये है रक्षा के लिए, किसी को भेद नहीं बताना। इस प्रकार से जो है समझाया उनको कि
किसी को भेद मत देना कि अयोध्या आज खाली है। इस प्रकार से उनको समझाया और जिस लायक जो था उसको उसी के कार्य के लिए रखा। जो योद्धा था उसको कहा कि तुम जो है निगरानी करना, जो वृद्ध था उनको कहा कि आप इनको जो है सुझाव देना, और जो जिस कार्य में प्रवीण था उसको उसके लिए रखा। जिस कार्य के लिए जो प्रवीण होता है उसको उसी के लिए रखना चाहिए। जो अगर विपरीत कार्य दिया जाए तो कार्य सफल नहीं होते। इसलिए जो है सोच समझ करके जो है संचालनकर्ता को या कार्यभार देने वाले को सोचना चाहिए कि कौन किस कार्य को कर सकता है। इसलिए भरत जी ने सब कुछ विचार करके किया और इस प्रकार से सारी जतन करके रखवालों को रख लिया और राम माता कौशल्या के पास सिधारे और माता को जो है दुखी देख करके और कष्टमयी देख करके इस प्रकार से जान करके स्नेह सुजान भरत जी ने जो है स्नेह और बोले कि हे माताएं, आपके लिए हम जो है पालकी बनवाते हैं। और पालकी बनाने की तैयारी कर दी और पालकी सुखासन जिसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसी पालकी बनाओ, ऐसा आसन डालो जो माताओं को जो है किसी प्रकार के कष्ट ना हो। इस प्रकार से सारी तैयारी भरत जी ने करवाई और सबको सेवकों को जो है रखवाले सेवकों को वहाँ रखा ताकि जो है नगर की रक्षा हो सके। परम धर्म भरत जी ने इस समय ये समझा कि सब तो जा रहे हैं, सब अपना धर्म समझ रहे हैं कि हम दर्शन करेंगे, लेकिन जो अगर नगर की रक्षा नहीं होगी तो वो भी धर्म है। इसलिए जो है सारे धर्म देखने पड़ते हैं। और भरत जी ने इस प्रकार से अयोध्या की रक्षा के लिए जो है सेवकों को रखा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जो भी श्रोता, जो भी भक्त कथा को पूर्ण सुनता है उसको ही फल मिलता है, और कथा सुन करके दूसरे को भी बताए कि ये कथा ऐसी है। जो अगर कहीं सत्संग में जाते हैं तो सत्संग की कथाओं को इधर उधर सुनाओ, इधर उधर बताओ। जितनी जगह आप बताएंगे कि वहाँ कथा हो रही है और वहाँ चले, उतना आपको लाभ मिलता है। और कहीं जो अगर आप कथा सुन करके किसी को उसकी सूचना नहीं देते हैं तो वो केवल आपको सूक्ष्म लाभ मिलता है। इसलिए कथा का प्रचार करो, प्रसार करो। दुनिया के झमेले में रह करके जो है कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया की चकाचौंध को देख करके आकर्षित होना ये सफल नहीं है जीवन का। जीवन का सफल तो वो है जो कथा में प्रेम हो जाए और कथा श्रवण की शक्ति बढ़ जाए और कथा में मन लगे। यही जो है जीवन का फल है। मानव जन्म मिला है तो मानव जन्म जो है भक्ति के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है, ज्ञान के लिए मिला है। इसलिए मानव जन्म पा करके भक्ति जरूर करो और कथा श्रवण करेंगे तभी भक्ति उत्पन्न होगी। जय श्री राम।